लगभग लगभग 9 साल हो गया। जी जी जी। तो 9 साल में ये मंडी कभी चालू हुआ कि नहीं? अभी तक तो कभी नहीं चालू हुआ, कभी नहीं खुला। अच्छा, जब से बनी है मंडी उद्घाटन भी नहीं हुआ है कि कब जो है यह मंडी खुलेगी और उनकी आय दोगुनी होगी। इस क्षेत्र में सब्जी की खेती बहुत अधिक होती है। अगर यह मंडी चालू हो गई होती तो यहाँ से बाहर तक जो है सब्जी की फसल जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दलालों की चलती है और दलाल यहाँ पे इस तरह से इस कोऑपरेटिव के चारों तरफ से जकड़े हुए हैं कि आप आएंगे तो आपको भी दलाल जकड़ लेते हैं। और कैसे जकड़ते हैं हम आए देखें तो देखिए, कोऑपरेटिव पे मुझे हंसी आ रही है। ये मिलेगा जरूर, यानी कि आप समझ रहे हैं, इसका हम नाम नहीं लेंगे। ये मिलेगा, इसका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत गंदी चीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद के एक ऐसे जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ सरकार ने किसानों के हित में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और उनकी आय बढ़ाने के लिए ऐसा काम किए हैं कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि जब सरकार बनी और चुनाव होता है, उस समय सरकारें किसानों के हित के लिए, किसानों के आय बढ़ाने के लिए बहुत से वादे करते हैं। और शायद वादा पूरा करने के लिए जब सरकार बनी तो ये जो बोर्ड है, आप लोग बोर्ड पढ़ रहे हैं कि जनपद गाजीपुर में एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब अकराव, या मार्केटिंग का हब जो है अकराव बनाया गया। शिलान्यास श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। माननीय अध्यक्ष मंडी परिषद के कर कमलों द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2013 को संपन्न हुआ। 2013 में यहाँ पे अकराव हब बनाकर इस क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जो मेहनत, जो पसीना की कमाई होती है वो दिलाने के लिए यहाँ पे एक मंडी का किसान जो दिन रात अपनी खेतों में करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसका लाभ ले सकें। लेकिन यहाँ पे कुछ और हुआ। जब हम मौके मुआयने पे आए देखने के लिए कि आखिर में कौन सा हब बना है जहाँ पे किसानों की आय दुगुनी होती है, चौगुनी होती है और किसानों को इतना लाभ होता है कि आप उनके घरों पे चले जाएंगे तो घर देखेंगे तो आप वाकई में खुश हो जाएंगे कि हाँ, किसानों को जो है इस मंडी से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और यहाँ के लोग भी हैं, उन लोग से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में जो यह मंडी बना है इससे क्या लाभ है उन किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को, और क्या हानि है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मंडी है इससे पीछे कुछ और है जो कि बहुत पहले कई वर्षों का बना हुआ है। मैं उधर चल के आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पीछे है यह खाद का भंडार है, कोऑपरेटिव बोला जाता है। गांव के किसान जो है इंग्लिश भी पढ़ना सीख लिए हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि कोऑपरेटिव पे जो है खाद मिलेगी। और यहाँ पे 2013 से पहले खाद मिलती थी, लोग आते थे यहाँ पे लाइन लगाते थे। और ये देखिए 4 शटर है, चारों शटर पर लाइन लगती थी। और जो पासबुक वाले किसान थे उनको तो मिल जाता था, लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे उनको जोत बही के द्वारा जो है यहाँ से खाद दी जाती थी और वो खाद ले जाकर अपने खेतों में फेंकते थे जहाँ से उनका अन्न का उपज होता था। ये ऑफिस बना हुआ है, लेकिन आज जो इसकी यहाँ की स्थिति है वो आप लोग सामने देख रहे हैं कि क्या है। अब जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया अंबेडकर छात्रावास। ये कितना जबरदस्त यहाँ का विकास है और इस विकास में इस कोऑपरेटिव को जो है अंबेडकर छात्रावास में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे भी लिखा गया है जनरल, अब देखिए स्टाफ रेट बोर्ड लिखा गया है, इसको मिटा दिया गया है। बस आपको मिलेगा, यहाँ पे आएंगे तो यूरिया मिलेगा, डीएपी मिलेगी, एनपीएस मिलेगा, जिंक सल्फेट नीम प्लस, यानी सभी चीज मिलेगा। लेकिन आपको मात्रा कितना मिलेगा इसका कंफर्म नहीं है, दर कितना रहेगा इसका भी कंफर्म नहीं है, और अवशेष यहाँ पे क्या है कि नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। तो कितनी जबरदस्त है। जब यहाँ पे हम आए देखें तो देखिए कोऑपरेटिव पे मुझे हंसी आ रही है। ये मिलेगा जरूर, यानी कि आप समझ रहे हैं, इसका हम नाम नहीं लेंगे। ये मिलेगा, इसका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत गंदी चीज है। 4 शटर है और यहाँ पे ऊपर देखिए पोस्टर इतना ऊपर लगा दिया गया है कि सड़क से कोई जाएगा या यहाँ नीचे से कोई आएगा तो वो अभी पढ़ के जान जाएगा कि आखिर में इस किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। आप भी आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि आखिर में किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है। अब चलेंगे हम बाहर से, सामने से आपको यहाँ की पूरी हकीकत, यहाँ की पूरी सच्चाई, आखिर में यहाँ पे क्या चीज़ है वो दिखाएंगे। ये पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ की जर्जर स्थिति जो है। और इसके बाद यहाँ पे किसान से भी बात करेंगे कि आखिर में क्या मामला है यहाँ का।
तो आइए सबसे पहले हम जो मंडी बनी है किसानों के हित के लिए वहाँ पे चलते हैं। कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब सरकार की ये कोऑपरेटिव थी, किसान बहुत खुश हुए कि जब हम पसीना की कमाई जो हम खेतों में मेहनत करेंगे, जो ईमानदारी से अनाज की उपज करेंगे, वो हम इसी अकराव के कोऑपरेटिव पर लेकर आएंगे, जहां अपने अनाज को बेचेंगे और वहां से आमदनी होगी। और जब खेत में बुआई जोताई करेंगे तब भी खुश हुए कि हम जो खेत में खाद फेंकना है, जो भी उसमें डीएपी आती है या फिर जो भी उसके लिए बीज आती है, वो हम इसी कोऑपरेटिव से लेंगे और हमें उचित दर में मिलेगी, जिससे हमें लाभ होगा। लेकिन आज के डेट में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यानी कि अगर आप कोऑपरेटिव पर गेहूं बेचने के लिए आएंगे, आप कोऑपरेटिव पे धान बेचने के लिए आएंगे, तो आपका गेहूं और धान यहाँ पे नहीं बिक्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दलालों की चलती है और दलाल यहाँ पे इस तरह से इस कोऑपरेटिव के चारों तरफ से जकड़े हुए हैं कि आप आएंगे तो आपको भी दलाल जकड़ लेते हैं। और कैसे जकड़ते हैं वो भी मैं बताता हूँ। आप जब यहाँ पे अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए आते हैं, आप अपनी धान की फसल यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपका बिक्री नहीं होगा। यहाँ पे जो लोग रहेंगे, अधिकारी जो कर्मचारी रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोऑपरेटिव में फुल हो गया है, आपका अनाज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही किसान अगर एक व्यापारी से मिलेगा, वो व्यापारी बड़े धड़ल्ले के साथ यहाँ पे आके बिक्री करता है। कितनी शर्म की बात है कि जिन किसानों की आय से, जिन किसानों की मेहनत से, जिन किसानों की पसीने की कमाई यहाँ के अधिकारी खाते हैं और उन्हीं किसानों के जो है धोखा देते हैं। कितनी शर्म की बात है। उनको जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो हम किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो किसान यहाँ पे दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उपज करके लाते हैं बेचने के लिए, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती है, उनकी फसल नहीं बेची जाती है, और व्यापारी अगर आ जाता है दलाल यहाँ बन के, उनका तुरंत ले लिया जाता है चंद पैसों के कारण। लेकिन वो तनिक भी नहीं सोचते हैं कि जो हमारी 60 से 70 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलती है, जो हमारे परिवार चलाने के लिए वेतन मिलता है, वो उन्हीं किसानों की बदौलत मिलता है। लेकिन 100 रुपया के लिए यहाँ पे उन किसानों को धोखा देते हैं। कितनी शर्म की बात है। और वही किसान अब सोचिए कि 1800 या 2200 रुपये के दर से यहाँ पे अगर अनाज उनका बिक्री होता है, तो वो व्यापारी को 14 से 15 रुपया में देता है, यानी कि 7 से 8 रुपया जो है घाटा सह के देता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब खाद की समय आती है, खेतों में फसल बोने की समय आती है, वहाँ पे भी किसानों को लूटा जाता है। किसान सोचता है कि हम कोऑपरेटिव पे चलेंगे, हमको उचित दर में मिलेगी खाद, लेकिन वो आता है तो यहाँ पे भी वो खाद नहीं पाता है। वह मार्केट से जो खाद यहाँ पे 300 रुपया की मिलनी चाहिए, वह मार्केट में 400 रुपया के खरीदेगा, यानी कि वहाँ से भी उसको घाटा हो रहा है। यानी किसान कितना बड़ा पसीना कमा के, कितना बड़ा पसीना बहा के, कितना मेहनत करके इनकम कर लेता है कि उसको चारों तरफ से लूटने पे लगे हुए हैं। शर्म की बात है और शर्म आनी चाहिए आप सभी को। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपको शर्म नहीं आती है कि किसानों को किस तरह से लूटा जाता है। और यहाँ पे जो कोऑपरेटिव की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अब लोग कहते होंगे कि कोऑपरेटिव बंद हो गया, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे खाद नहीं आती है और यहाँ पे तमाम सुविधाएं नहीं आती, तो हम लोग कैसे देंगे? अरे कैसे देंगे? जब आप लोग भ्रष्टाचार की जंजीरों में किसानों को इस तरह से जकड़े रहेंगे, तो क्या यहाँ पे सरकार आप लोग को सुविधा देगी, भेजेगी? चलिए, ये तो कोऑपरेटिव की बात रही। जब कोऑपरेटिव से लाभ नहीं हुआ तो क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि चलिए कोऑपरेटिव से अब हमको लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ के कर्मचारी थे वो तो भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ लिए थे। तो सरकार सोची कि अब हम मंडी खोलेंगे यहाँ पे, और मंडी के द्वारा जो है हम सरकार की आय बढ़ाएंगे और किसानों की जो है आय बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी खेल होने लगा। यहाँ पे जो है करोड़ों रुपये की लागत लगाकर यह मंडी हब बनाया गया, लेकिन इसमें भी जो है खेल हो गया। मंडी तो बना दिया गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया। इस क्षेत्र के किसान जो है वो आज तक जो है तड़प रहे हैं, आज तक जो है वो घुट घुट कर जी रहे हैं कि कब जो है यह मंडी खुलेगी और उनकी आय दोगुनी होगी। इस क्षेत्र में सब्जी की खेती बहुत अधिक होती है। अगर यह मंडी चालू हो गई होती तो यहाँ से बाहर तक जो है सब्जी की फसल जाती। दादाजी हैं, यहाँ से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का क्या व्यवस्था है। दादाजी क्या नाम पड़ी आपका? राम ब्रिज। अच्छा, ये क्या हुआ? ये कुल मंडी अब चलत है ना? कहीं ना चलता ना, एकदम घटना होबा ना कैलाश।
अच्छा, हाँ। कॉपरेटिव उधर पीछे। वो उधर खाद वाला वो बंदा होगा, ये मैं सचुए नहीं जो आ पाओ था। देखिए मतलब सब बंद हो गया है और इस क्षेत्र में बहुत सारा एक देखिए एक सब्जी की फसल यहाँ पे लगाई गई है और दुकान लगाए हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। अगर यह बड़े पैमाने पर हो गया होता तो शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ होता, लेकिन नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पे जो है करोड़ों का लागत तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है सर? विमलेश यादव। देखिए तिरंगा फहरा रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पे आज़ादी है अकराव के कॉपरेटिव पे या मंडी हब पर, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है आप लोग जानते हैं? देख लीजिए आपके सामने तो सब पड़ा है, सब फिर भी आपको तो पता ही होगा सब खराब चल रहा है। क्या क्या यहाँ पे बना था और पहले क्या था, आज क्या है अभी? यहाँ मंडी बनने वाली थी, देख लीजिए मंडी वंडी कुछ बनी नहीं है। सब लोग इसमें 22 गोरू बांध रहे हैं। जी, यहाँ पे चाचा जी हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। चाचा जी क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम रामवृक्ष है। अच्छा, आप लगा था ये जो आस पास का है, आप ये जो पासा का रहने वाला है? पासा के रहने वाला का यही पर हूँ। हाँ। अच्छा, आप केवल मतलब ये मंडी के जो हब बनल है, खाली आप का एगो दुकान बा है क्या? नहीं, हमारे ना है और है सब देख ली, वो किराना की है। वो तो अलग है, उसके बाद हम अलग करेंगे। अभी मतलब मंडी में आप केवल सब्जी बेच रहे हैं? हाँ, हम सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में सब्जी की खेती होती है ज़्यादा? नहीं, धान गेहूँ की। और सब्जी की नहीं होती है? नहीं, कम होती है। कम होती है। तो अभी तो पानी के समय में खेती तो नहीं होगी ना, जब गेहूं का सीजन आएगा तब ना खेती होती है। अच्छा, आप सब्जी कहाँ से लाते हैं? नंदगढ़ से। देखिए प्राइवेट मंडी से सब्जी ला के यहाँ पे बेचते हैं। क्या नाम पड़ी चाचा आपका? मुन्नी लाल। अच्छा, इधर एरिया में सब्जी खेती ज़्यादा होले का? होबा करे होले, ये दिन में ना कम भइल है। अच्छा, हाँ, इसके बाद वो उस दिन में ज़्यादा होती है। ये मंडी के उद्घाटन ना भला, अगर मंडी के उद्घाटन हो गया तो क्या फायदा रहती है यहाँ किसान के? का है ना, मंडी में जौन लेके जाता हूँ यही जन बेचता, बढ़िया बहुत। चलिए देखिए, यहाँ पे कोई बोल नहीं पाता है क्योंकि सभी को डर है, और बोलेगा कैसे, क्योंकि ये लोग तो एकदम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और यहाँ के कर्मचारियों से और यहीं के पास के रहने वाले हैं जो थोड़ा बहुत अगल बगल खेती कर ले रहे हैं, वो भी शायद नहीं कर पाएंगे अगर बोल देंगे कुछ तो। क्या नाम है आपका? हमारा जय कुमार कश्यप नाम है सर जी। अच्छा, यहाँ पे मंडी 2013 से बना है जी सर। लगभग 9 साल हो गया। जी जी जी। तो 9 साल में ये मंडी कभी चालू हुआ कि नहीं? अभी तक तो कभी नहीं चालू हुआ, कभी नहीं खुला। अच्छा, जब से बनी है मंडी, उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तब से बंद है, इसी तरह पड़ा हुआ है सर। पूरा खाली पड़ा हुआ? पूरा खाली पड़ा हुआ है। क्या गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा जी ये सब नहीं है। वो बनवाए हैं लेकिन उद्घाटन तो नहीं करवाए। उद्घाटन करवा देते तो जो हमारी मंडी का शोभा है वो शोभा तो बढ़ जाती। तो उद्घाटन लोग नहीं करवाए हैं। अच्छा, ये जो रूम बना है इसका क्या प्रोसेस है? इसका यही प्रोसेसर है कि सर जिसके नाम से एग्रीमेंट हुआ है 99 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है वो। अच्छा, और उसमें पैसा भी लगा है, जो जिसके नाम से वो सब पट्टा हुआ है ना, उसके नाम से पैसा भी लगा है। यानी कि जब मंडी खुला और ये मंडी की एक रूम बना, जो कि देख रहे हैं एक तरफ लाइन से क्वार्टर जब बना, तो किसानों को लगा कि अब ये मंडी खुल रही है और यहाँ से विदेशों तक, देश के कोने कोने तक सब्जी की आवागमन होगा, निर्यात होगा। तो किसान ने क्या किया कि यहाँ पे जो है एग्रीमेंट करके रूम ले लिए, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ, ना ही 9 साल में एक बार भी इस मंडी को चालू किया गया और उनका भी पैसा फंस गया। यानी कि किसान चारों तरफ से जो है गुलामी की जंजीरों में और भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, केवल भ्रष्टाचार कर्मचारियों की वजह से। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार है और किस हद तक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।